राम राम सारियां ने, वेलकम टू माय चैनल दैट इज टेक टॉक विद प्रोफेसर विशाल। जो आज का सेशन है वो हमारा एआई का लास्ट सेशन है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग एसेंशियल। कि हमने सीख तो लिया सब कुछ, हमने क्या क्या सीखा। हमने एआई के बारे में सीखा, फिर हमने उसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की, फिर हमने बात की कि ह्यूमन कैसे सॉल्व करता है, कंप्यूटर कैसे सॉल्व करता है और एआई कैसे सॉल्व करता है। देन वी हैव डिस्कस्ड मशीन लर्निंग। फिर हमने मशीन लर्निंग की 3 ब्रांचेस डिस्कस की, दैट इज सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। देन वी टॉक्ड अबाउट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, देन कंप्यूटर विजन, then robotics and AI, which are the application of AI. And then we have discussed ethical consideration and challenges specifically to the Indian context. And then we have discussed how AI is shaping up tomorrow. Now we just discussed a brief thing about what are the programming essential if you want to learn AI, any language you are comfortable, any data frame which you are comfortable in, you can choose on any development environment which you want to choose, you can choose. So आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, क्या AI डेवलपमेंट एसेंशियल। तो सबसे पहले जो AI डेवलपमेंट एसेंशियल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ऑब्वियसली हमें कोड करना होता है, कोड करके ही कंप्यूटर साइंस के थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो वो करने के लिए जो बेस्ट लैंग्वेज है दैट इज पाइथन, जो कि बेस्ट चॉइस है इफ वी राइटिंग कोड फॉर एआई और वी आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम थ्रू एआई। उसके अलावा आप आर यूज कर सकते हैं, आप जावा यूज कर सकते हैं, आप C++ यूज कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कंटेक्स्ट में कैसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। आप जूलिया यूज कर सकते हैं। लिस्प बहुत पुरानी लैंग्वेज है जो कि कंप्लीटली आपकी सिंबॉलिक एआई टास्क के लिए यूज की जाती थी, तो आप वो यूज कर सकते हैं। आप स्विफ्ट यूज कर सकते हैं यदि एप्पल डिवाइसेस के लिए आप बना रहे हैं तो आप इसमें से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको किस तरह की एप्लीकेशन डेवलप करनी है। बेस्ट सूटेड इज AI, best choice is AI, क्योंकि most of the researchers are using Python for developing any system for AI, क्योंकि ये simple है, इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो आपके काम को आसान कर देती हैं। तो इसलिए Python फर्स्ट चॉइस है यदि आपको AI में डेवलपमेंट करना है। तो सेकेंड जो चीज़ है दैट इज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आप जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हैं, गूगल कोलैब यूज कर सकते हैं, आप पाईचार्म यूज कर सकते हैं, आप VS कोड यूज कर सकते हैं। तो ये सारे इन्वायरमेंट अवेलेबल हैं, जो भी आपको आपकी एप्लीकेशन में बेस्ट सूटेड है आप वो यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ऑब्वियसली जुपिटर आपका एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन इन्वायरमेंट है। आपके पास गूगल कोलैब है, वो फ्री क्लाउड सर्विसेज है जो कि गूगल ही आपको देता है, जिसमें आप बिल्कुल वैसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको बहुत सारे GPUs और TPUs मिल जाते हैं, तो आप वो एक्सेस कर सकते हैं, तो उससे आपका काम आसान हो जाता है और ये आपके लिए। और तीसरा है पाईचार्म, वो पूरा एक IDE इन्वायरमेंट है डेवलपमेंट के लिए, पाइथन डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली, या आप VS कोड यूज कर सकते हैं जो कि एक लाइट वेट इन्वायरमेंट है प्रोवाइडेड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट। तो ये आपके 4 डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो आप यूज कर सकते हैं यदि आपको डेवलपमेंट करना है तो AI की किसी एप्लीकेशन को। तीसरी जो चीज़ है जो आपको चाहिए वो है डेटा हैंडलिंग टूल्स। 3 मेजर चीज़ें चाहिए आपको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनवायरनमेंट एंड डेटा हैंडलिंग टूल्स। तो जो डेटा हैंडलिंग टूल्स की बात यूज़ कर रहे हैं तो हम पांडास की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, हम NumPy यूज़ कर सकते हैं, हम डेस्क यूज़ कर सकते हैं, हम OpenCV यूज़ कर सकते हैं, देन वी कैन हैव यूज स्काईकिट लर्न यूज कर सकते हैं, टेंसरफ्लो या नेचुरल लैंग्वेज टूल किट यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारी जैसी एप्लीकेशन है, यदि NLP कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी रिक्वायर NLTK। तो अब हम कंप्यूटर विजन से रिलेटेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी रिक्वायर OpenCV। तो हम किस तरह की ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके हिसाब से आप कोई भी डेटा हैंडलिंग फ्रेमवर्क और मे बी मल्टीपल डेटा हैंडलिंग फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। जब हम कैटेगरी की बात करते हैं कि कौन सी डेटा कलेक्शन है, तो हमें APIs चाहिए, वेब स्क्रैपिंग चाहिए और डेटाबेसेस चाहिए। तो डेटाबेसेस यहाँ पे SQL, MongoDB,
MongoDB is a complete NoSQL, that is not only SQL framework, क्योंकि अभी हमें पता है कि हमारा डेटा ज़रूरी नहीं है स्ट्रक्चर्ड ही आने वाला, हमारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड भी आने वाला है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी आने वाला है, तो उसके लिए हम MongoDB में जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के, तो डेटा कलेक्शन के लिए आप इनमें से कोई भी API यूज़ कर सकते हैं, वेब स्क्रैपिंग या डेटाबेसेस। फिर हमारा जो सेकेंड प्रोसेस रहता है, सबसे पहला प्रोसेस तो कलेक्शन का रहता है, तो उसमें आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्टेप रहता है हमारा डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है पहले वो सही है, कितना मीनिंगफुल है, कितना हमारी एप्लीकेशन के काम का है, उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में हमें डिवाइड करना है। तो उसके लिए पहले हमें क्लीन और प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है डेटा को, जो कि हमारा सेकंड स्टेप रहता है। तो वहाँ पे आप पांडास यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है, या आप NumPy यूज़ कर सकते हैं यदि न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग आपको करनी है। तो यदि आपको एरेज हैंडल करना है या मैट्रिक्स हैंडल करने हैं तो वो सारे हैंडलिंग के लिए आप NumPy यूज़ कर सकते हैं। तीसरा रहता है हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। हमने क्लीन कर लिया, प्री प्रोसेस कर लिया, अब हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके आप स्काईकिट लर्न, स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन या एनकोडिंग के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, या आप फीचर इंजीनियरिंग के लिए आप फीचर इंजन यूज़ कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी पे काम कर रहे हो। और यदि आपको विजुअलाइजेशन करना है तो मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, ये सारे आपकी प्लॉटिंग डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या प्लॉटी, ऑल्टेयर, ये सारे आपके विजुअलाइजेशन टूल हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली 4 कैटेगरी होती हैं और हर कैटेगरी में अलग अलग आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जब आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे वो हम फिर कभी किसी और सेशन में बात करेंगे, लेकिन जब हमें जानना होता है, डेवलप करना होता है, उसके लिए मेजर 3 चीज़ें ही चाहिए होती हैं। हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है, हमें एनवायरनमेंट चाहिए होता है, और हमारे पास डेटा हैंडलिंग लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं। तो वो आज हमने इस सेशन में जस्ट एक इंट्रोडक्शन या एब्स्ट्रैक्ट व्यू लिया है। लेटर ऑन व्हेन वी डिस्कस द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ पाइथन इन फ्यूचर, definitely we will cover all those things. Even we are going to cover Java also. So there you can have an idea कि हम किस तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही AI का जो पूरा चैप्टर है, पूरा मॉड्यूल है, हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे नए मॉड्यूल के साथ, नए चैप्टर के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल टेक टॉक्स विद प्रोफेसर विशाल। थैंक यू।